सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में अपराधी बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में मौजूद रेडियो मॉल से आ रहा है। खबर मॉल में स्थित एक किराना स्टोर से है, जहां दो युवकों ने सामान खरीदा और फिर दुकानदार के पैसे मांगने पर दोनों युवकों ने दुकानदार के साथ हाथापाई की और बाद में एक युवक ने देसी कट्टे से दुकानदार पर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि दुकानदार को गोली नहीं लगी और बाद में आसपास के दुकानदारों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों युवकों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की यह तस्वीरें सोनीपत के कुंडली स्थित रेडियो मॉल से आ रही हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले दो युवक एक दुकान में आते हैं और वहां से सामान खरीद लेते हैं और बाद में जब दुकानदार संदीप इनसे पैसे मांगता है तो इनमें से एक युवक संदीप पर देसी कट्टे से फायरिंग कर देता है और इसके बाद आसपास के दुकानदार इन दोनों युवकों को काबू कर लेते हैं और फिर कुंडली पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोनों युवक राहुल और मोनू प्याऊ मनियारी के रहने वाले हैं और अब सोनीपत कुंडली थाना पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रहा है कि आखिरकार उन्होंने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया और ये देसी कट्टा कहां से लेकर आए थे। किराना स्टोर संचालक संदीप ने बताया कि वो रेडियो मॉल में काफी लंबे समय से अपनी दुकान चला रहा है और पहले दो युवक उसकी दुकान पर आते हैं और उनसे महंगा सामान खरीद लेते हैं और बाद में एक युवक कुछ सामान लेकर चला जाता है जबकि दूसरा वहीं खड़ा रहता है। मैंने सोचा कि दूसरे वाला युवक इस सामान की पेमेंट करेगा, लेकिन बाद में वो भी चला जाता है और मैंने उसके पीछे अपने लड़के भेजे तो दोनों युवक बाद में दुकान पर आते हैं और मेरे साथ झगड़ा करने लगते हैं और इनमें से एक युवक ने मुझ पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। बाद में आसपास के लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। और अपना TDI सिटी में ही रहते हैं हम लोग और हम ये वाला वी सप्लाई के नाम से ये वाला अपना स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है। तो कल करीबन 3:46 की बात है, शाम को दिन दहाड़े तो दो लोग आए, अपना कस्टमर थे मेरे लिए, तो कस्टमर है भाई, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना काफ़ी एक्सपेंसिव महंगा सामान उन्होंने ख़रीदा तो फिर उनमें दो में से एक लड़के ने अलग से सामान पैक करा लिया और वो बाहर आया, बाइक लेके भाग गया। फिर मैं सोचा मैं दूसरा लड़का है, बिलिंग करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे बातचीत शुरू की, मैं भाई वो कहाँ गया, बोलता भाई मेरे को नहीं पता। मैं भाई तू फ़ोन कर उसको, बोलता है कि नहीं फ़ोन तो मेरा बंद है। तो फिर इस बातचीत में वो दूसरा भी भाग गया, कुछ सामान अपने साथ ले गए। फिर आधा घंटे बाद वो पहले वाला जो भागा था, जिसका नाम राहुल है प्याऊ मनियारी से, वो वापस आता है। वापस आके बोलता है कि भाई हम कोई चोर थोड़ी हैं, ये है वो है। मैं भाई हमने तो बोला ही नहीं, चोर हो या ना हो, मेरे को मेरे सामान के पैसे दे दो, मेरे को तो डिटेल में जाना ही नहीं ना, हमें डिटेल में क्यों जाएं हम लोग। मेरे लिए जो स्टोर पे आता है मेरा कस्टमर है और ही इज़ हाईली रेस्पेक्टेबल फॉर मी कि कोई भी कस्टमर आए आई शुड ट्रीट हिम एज ए कस्टमर। तो उसने बोला कितने पैसे हैं तुम्हारे, मैं भाई इतने पैसे हैं। तो उसने आधे पड़दे पैसे दे दिए। फिर मैं कहा चल कोई बात नहीं, बाकी भी आ जाएंगे। तो वो अकेला आया, 4 बैग थे उसके सामान के रेडी। मैं बोला मैं भाई साहब आप अकेले जाओगे, बाइक आपके पास, ये सामान लेके नहीं जा पाओगे आप, मैं छुड़वा देता हूँ, हमारी सर्विस है होम डिलीवरी की ना, हम लोगों के घर तक डोर स्टेप सर्विस देते हैं सहूलियत के लिए। मैं आपके साथ, आप हमारा लड़का चला जाएगा, सामान छोड़ आएगा स्कूटर पे रख के। बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊँगा। मैं भाई ले जाऊँगा आप, मैं बोलने लग रहा हूँ सहूलियत दे देते हैं, हो जाएगी। तो बोला नहीं वो लड़का लेके आ जाता हूँ, उस लड़के को हम दोनों ले जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा सा अंदेशा लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो फिर भी मैंने उसको कन्विंस करके मैंने अपने दोनों लड़के, जो जिनका नाम है जागेश और दीपक, वो दोनों लड़के स्कूटर पे भेज दिए। माँ भाई ये सामान पकड़ो और भैया के पीछे पीछे जाओ, आप लोग सामान दे आओ उनके घर तक। तो मेरे दोनों लड़के जागेश और दीपक उसके पीछे पीछे गए। प्याऊ मनियारी पहुंच के फिर उसने बोला कि भाई तुम थोड़ी देर यहीं रुको। तो मेरे दोनों लड़के वहाँ रुक गए। ये पता नहीं कहाँ चला गया राहुल, काफ़ी देर के लिए, 5 मिनट होगी 10 मिनट होगी,
उसी समय मैंने मतलब अपने स्कूटर का GPS ऑन कर लिया, यहाँ लैपटॉप पे मैंने खोल लिया कि भी स्कूटर मेरा कहाँ खड़ा है एक्चुअल। तो मेरे को पता लगा कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो फिर इनका फ़ोन आया कि बाबूजी हम क्या करें, हम वापस आए या क्या करें, वो तो लड़का है ही नहीं, गायब हो गया कहीं। मैं तुम इंतजार कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके थोड़ी ही देर बाद 20-25 मिनट बाद ये लड़का आ जाता है, तो उनको बोलता है कि भाई आ जाओ। तो पता नहीं किसके घर लेके गया, किसके नहीं, बड़ा सा घर था, सुंदर सा, इन लड़कों ने जैसा बताया। वहाँ से एक औरत लड़की जो भी है बाहर आती है, उसको ये सामान दे देता है हमारे वाले लड़के, भाई ये सामान। तो ये राहुल बोलता दे दो, सामान दे दिया। उसके बाद हमारे लड़के बोले जी हम जाते हैं। तो राहुल ने बोला नहीं भाई रुको 2 मिनट। बोला भाई मैं घर अपना इसलिए नहीं बता रहा था, हम करते हैं 2 नंबर का काम। तो ये लड़के बोले भाई हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं अपना। तो इनको बोले नहीं दूसरी गली में चलो वहाँ से। तो ये भी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से ये फटाफट वापसी आ गए। वापसी जैसे ही मेरे पास वापसी निकलने लगे तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी ना, तो हमारी तो बेइज्जती हुई है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। कल दिनांक 12 तारीख को यहाँ एक G&G का ग्रोसरी स्टोर है, रेडियो ड्राइव मॉल के अंदर, TDI के। तो वहाँ पे ये 2 लड़के आए, एक राहुल नाम का लड़का और एक मोनू नाम का लड़का, दोनों प्याउनियारी रहते हैं, एक जिसमें से कबाड़ी का काम करता है। तो उन्होंने आते ही उनकी कुछ से सामान लेने के ऊपर क्या सुनी होगी, तो फिर एक बार वापस जाके दोनों वापस आते हैं फिर। और जो ग्रोसरी स्टोर का मालिक है जिसका नाम संदीप पवार है, उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तो वही मौके पे पकड़े गए और इनको हैंडओवर किया। सर अभी तक कोई हथियार बरामद हुआ है? हाँ बिल्कुल, मौके से गिरफ्तार, मतलब मौके पे ही पकड़े गए थे ये हथियार, वहाँ पब्लिक ने इनको पकड़ लिया। सर इनकी कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड सर कहीं की कुछ अभी तक नहीं है, इनका कोई ऐसा पुराना क्रिमिनल वो नहीं है, ये आपसी का सुनी से। CCTV फुटेज काबू कर लिया सर? हाँ CCTV फुटेज ली गई है जिसमें